तारीख 17 सितंबर 2022 रात करीब 10 बजे ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट पर लिखती है, ये होटल बहुत गंदा है, मुझे बनाने पर तुले हैं, मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊँ। अगले ही दिन अंकिता गायब हो जाती है और 5 दिन बाद नहर में उसकी लाश मिलती है। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला आया और कोटद्वार जिला कोर्ट ने तीनों दोषियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्य भी शामिल है। आखिर कौन थी अंकिता भंडारी, उम्र कैद तक कैसे पहुंचे उसके तीनों हत्यारे और इस मामले में अब आगे क्या होगा। अंकिता पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट गांव के एक गरीब परिवार से थी। पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। अगस्त 2022 में अंकिता को ऋषिकेश के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर नौकरी मिल गई। अंकिता को पहली सैलरी भी नहीं मिली थी और 18 सितंबर 2022 की रात वो अचानक गायब हो गई। बेटी की खबर न मिलने पर पिता वीरेंद्र भंडारी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिसोर्ट का मालिक बीजेपी के पूर्व मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य था। पुलिस की शुरुआती जांच पर भी सवाल उठने लगे, लेकिन अंकिता ने दोस्त को चैट में ऐसा क्या बताया था जिससे केस सुर्खियों में आ गया। अंकिता मर्डर केस में एक अहम कड़ी बना उसका दोस्त पुष्प। 17 और 18 सितंबर को अंकिता ने पुष्प को चैट में कई बातें बताई थी। पुष्प ने ये चैट पुलिस और पत्रकारों को दिखाई, जिससे इस वारदात में सेक्सुअल एब्यूज का खुलासा हुआ। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। अंकित मेरे पास आया और बोला सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। उनको बोलो मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। मैंने बोला उसको, मैं गरीब हूँ तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्स। हाँ पता है। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, इतना गंदा होटल है। अब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट के मुताबिक अंकिता के साथ क्या हुआ था। सरकारी वकील जितेंद्र रावत ने पुलिस की 500 पन्नों की चार्जशीट के हवाले से बताया कि वनंतरा रिसोर्ट में वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस का इंतजाम था। रिसोर्ट के मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ और असिस्टेंट मैनेजर अंकित ने अंकिता पर इसके लिए दबाव डाला तो उसने नौकरी छोड़ने की बात कही। उन्हें डर सताने लगा कि वो रिसोर्ट की गतिविधियों का खुलासा कर सकती है। तब तीनों ने मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 18 सितंबर 2022 की शाम 6 बजे पुलकित ने अंकिता को रिसोर्ट के काम से ऋषिकेश चलने के लिए कहा। रात करीब 8 से 9 के बीच गाड़ी चीला नहर के पास रुकी और यहाँ तीनों ने अंकिता पर हमला किया और उसे नहर में धक्का दे दिया। डूबने से अंकिता की मौत हो गई। इसके बाद तीनों आरोपी रिसोर्ट लौट आए और ऐसे जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 20 सितंबर 2022 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का गठन किया। तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 354A, 120B और अनैतिक देह व्यापार के तहत मामला दर्ज हुआ। 30 मई 2025 को कोटद्वार जिला कोर्ट की जज रीना नेगी ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब इस मामले में आगे क्या होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आशीष पांडे बताते हैं। अंकिता के पिता ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी। वो हाई कोर्ट में उम्र कैद को फांसी में बदलने की अपील कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 374 के तहत तीनों आरोपी भी सजा में राहत के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हालांकि केस में पुख्ता सबूत और गवाह हैं। ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसलिए सजा में किसी भी तरीके की राहत मिले इसकी संभावना बेहद कम।